हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 19 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका डेविल कार्ड, टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, क्या हो क्या रहा है भाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर। देखिए पहले मैं साइंस बता देता हूँ। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, सैजिटेरियस है और बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो है द टावर की। तो यहाँ पर टावर मोमेंट हुआ है, ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। पास्ट की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और ये इस हफ्ते भी चल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा भयंकर ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में कुछ चीज़ें थी जो अनक्लियर थी, लेकिन वो सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चीज़ें एकदम से आपको लाइट में आई हैं और अब जो है आपका एक सडन ब्रेकअप हुआ है। ज़्यादातर लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कोई बहुत भयंकर लड़ाई भी हुई है जिसकी वजह से बहुत तगड़ा ब्रेकअप हुआ है। और ये जो चीज़ हुई है ये एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से बेसिकली प्लान्ड थी पीछे से, और ये होना ही था बेसिकली, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक फर्म फाउंडेशन पे नहीं बना था। ठीक है, तो ये जो जब भी कोई फॉल्स फाउंडेशन पे कोई चीज़ें बनती हैं तो उस चीज़ का भविष्य अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको भी अंदर ही अंदर पता थी और आगे आपको इस चीज़ के लिए तैयार भी थे आप कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन अब ये एकदम सडनली ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपका ये प्रेजेंट रिलेशनशिप जो है हुआ है ब्रेकअप आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल एनर्जी जो है अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ को इशारा भी करती है। और मुझे यहाँ पर कार्ड्स भी कुछ कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। हम एक एक करके अभी देखेंगे कार्ड्स में। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है। यहाँ पर आया है द डेविल कार्ड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और एक बहुत ही अनहेल्दी अटैचमेंट, एक टॉक्सिक अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का किसी और के साथ या फिर आपका किसी और के साथ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि द डेविल की एनर्जी, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं। मतलब आप एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है आप दोनों में से कोई भी एक बंदा जो है एक दूसरे के लिए एडिक्टेड हैं। बेसिकली एडिक्टेड आप मुझे नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन आपको लेकर एडिक्टेड हैं। तो एक अनहेल्दी अटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ हद तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई बुरी आदत भी हो सकती है आपके पर्सन की जो कि एक थर्ड पार्टी का काम कर रही हो, या इस तरह की जैसे कि दारू पीना वगैरह, ड्रिंक वगैरह जो भी होती है। ठीक है, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अनहेल्दी वे में आपका जो पार्टनर है वो अफेक्टेड है और ये इस रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहा था, इस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही। तो ये पर्सन जो है आपके, ये इस चीज़ को बेसिकली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, उस पर्सन को बेसिकली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आया है टेम्परेंस कार्ड। तो जेमिनी देखिए यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है। देखिए ये सैजिटेरियस कार्ड है, दैट मीन्स कि ये आपका 7th हाउस है।
तो यहाँ पर आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक मतलब एक बैलेंस बनाने की आपने कोशिश की है, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाए, आप इस पर्सन को ठीक होने का आपने काफ़ी ज़्यादा मौका दिया, आपने इस पर्सन की हर गलती को माफ़ किया, लेकिन ये पर्सन जो है आपका सिर्फ फ़ायदा ही उठाए जा रहा था। ये पर्सन कहीं भी चेंज नहीं ला रहा था अपने नेचर में, और ये कहीं ना कहीं जिस भी एडिक्शन में ये पड़ा हुआ है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर सेक्स एडिक्टेड हो, किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन जो है बिल्कुल सुधरने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपको अब ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये चीज़ कोई भी बैलेंस नहीं हो सकती है, और ये आपने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस किया है, लेकिन ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहा है, ठीक है। आपको अब ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया, आपको अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से जो है ये हार्ट ब्रेक हुआ है। आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे। हो सकता है आपको अभी रिवेलेशन हो इस वीक में कि आपका जो ये पार्टनर है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, किसी रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि इसी वजह से हो सकता है ये टावर मोमेंट आए। तो यहाँ पर मुझे ये ब्रेकअप का कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक महसूस हो सकता है इस वीक में, ठीक है। तो आप जो हैं बहुत ही मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करेंगे। आप यहाँ पर जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने देंगे। हालांकि इतना इजी नहीं होता है, वी ऑल नो दैट, कि यहाँ पर कोई भी हार्ट ब्रेक होता है तो आप किसी भी अपनी ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप काफ़ी मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करेंगे और एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे आपकी अदर लाइफ एस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक बिज़ी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इस हार्ट ब्रेक से बचने के लिए एक्चुअली बिज़ी होने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी आप इससे हील होने की कोशिश करें। इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी। यहाँ पर आया है नेक्स्ट कार्ड, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए सॉरी, हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में हैं, जिससे ब्रेकअप हो गया है आपका, ये पर्सन आपके पास दरवाज़ा खटखटाए, आपके दरवाजे पे खड़ा मिले आपको नेक्स्ट डे पे, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है। आपने एक्चुअली अभी तक उनके लिए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला है, और हो सकता है कि आप उनको बाहर से ही नमस्कार कर दें कि भैया आप जाओ, मैं आपकी ज़िंदगी में अब मेरी ज़िंदगी में आपकी अब कोई वैल्यू नहीं है। आप इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे, आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, आप इस पर्सन को अब कोई भी मौका नहीं देने वाले हैं अपनी लाइफ में, और आप अब जो हैं बहुत जल्दी से मूव ऑन करने वाले हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप अपने आप के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस चालू कर चुके हैं और आप अब कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने अंदर नहीं लाने देना चाहते, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मणिपूरक चक्र जो है जागृत होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको नेवल चक्र भी बोलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली एक हीलिंग एनर्जी होती है। तो आपके अंदर एक एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है जो इस रिलेशनशिप से आप उसको अब बेसिकली हील करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग जो है मेडिटेशन का सहारा लें और इससे आप जो है उबर पाएँ इस रिलेशनशिप से, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आगे जा कर के। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि कई हद तक जो है ये आपके जो पर्सन है ये अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हैं। ये आपको अपॉलजी तो देने तो आ रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने अभी भी किसी थर्ड पार्टी को छोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे कई हद तक ये ज़्यादातर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके हो सकता है काफ़ी जो दोस्त वगैरह हैं वो आपको काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि देखिए जेमिनाई के कुछ गिने चुने ही फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी लॉयल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लॉयल फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेगी आपकी अपने दोस्तों से, और वो आपको कहीं हो सकता है किसी पार्टी शार्टी में ले जाएं
और या फिर हो सकता है आप लोग ही कहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोविड सिचुएशन चल रही है काफ़ी जगहों पर, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है कि आप क्लोज्ड रूम में ही कोई पार्टी शार्टी करके एक अपने एक लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ही। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। सॉरी, तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो एक पर्सन तो आपको अप्रोच कर रहा है जो आपसे इमेच्योर है, आपसे एज में छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है जो जिसके लिए आप भी अट्रैक्टेड हो और ये पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है। और ये पर्सन हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ एक फ्लर्टी बातें कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, स्मॉल मैसेजेस कर सकता है। ये पर्सन जो है आपसे जो है एक रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफ़र भी दे सकता है आपको, ठीक है। हो सकता है आपसे डेट के लिए भी पूछ ले ये पर्सन। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इस वीक में, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए इस पर्सन का सहारा लेते हैं या फिर आप पहले हील होना चाहते हैं और फिर इस पर्सन को एक मौका देना चाहते हैं। यह आपके ऊपर है, लेकिन ये पर्सन जो है अब आपके लिए एक लाइट मूड लेकर के आ रहा है और ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ लव लाइफ में। ये पास्ट पर्सन नहीं है, ये कोई एक नया पर्सन है जो आपसे एज में छोटा भी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।